दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को हुई और पहले शिफ्ट में जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न बहुत ही समय लेने वाले थे और लगातार यूपी पीसीएस अपने पैटर्न में काफ़ी चेंजेस ला रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे YouTube चैनल अब तक आपको लाइव पेपर सॉल्व करके दे भी चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी 150 प्रश्न ऑथेंटिक रूप से जांचे परखे इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। यानी कि प्रयास मैंने ये किया है कि जो भी यहाँ पर 150 प्रश्न मैं दे रहा हूँ उनके उत्तर सर्वशुद्ध हों, ऐसा हल जो है आपको बाकी चैनलों पर न मिला हो और किसी भी प्रश्न में आपको कोई संशय ना रहे, इसलिए सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको हल करवा रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल हैं वो आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2025 को पहली शिफ्ट में यूपी पीसीएस 2025 का जीएस का पहला पेपर संपन्न हुआ था। इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों की आंसर की आपके सामने है, हालांकि थोड़ा सा विलंब है लेकिन फिर भी मुझे लगता है देर आया दुरुस्त आयद। और अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग पहला जो कमेंट है उसको चेक करिएगा, मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट का आंसर करूँगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, मतलब इनमें से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को एज इट इज़ रहने दिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी दिक्कत ना होने पाए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोयला उत्पादक क्षेत्र, रामगढ़ झारखंड में है, तलचेर यह उड़ीसा में है। तो 2, 3, 4 ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 2, 3, 4 ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मौलोंग, अब देखो दोस्तों ध्यान देना, मौलोंग भी सही है, मतलब यहाँ पर उत्तर देना है तो 1, 2, 3, 4 होता ना तो मैं उसी को उत्तर चुनता। क्यों? क्योंकि मौलोंग भी आता है कोयला उत्पादक क्षेत्र में और ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन ये नोटिफाई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे लगा कि सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने माना है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने शिमला और रानीखेत को तो लिया, रानीखेत और नैनीताल को तो लिया, लेकिन शिमला को छोड़ दिया, जबकि काठमांडू को छोड़कर 2, 3, 4 ये सभी आई थी सुगौली की संधि में, यानी कि सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ये पहला कथन ही केवल आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तो इसका उत्तर है केवल एक, जो कि विकल्प डी है, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 312 में आपको मिलता है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ऐसा देखिए, ऐसा भी जरूरी है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, उत्तर आपका विकल्प बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यह हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, करेक्ट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो 5 का उत्तर बी है, जो कि बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना था, ये देखिए मिशन और प्रक्षेपण तिथि। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और ये इनसैट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को, और एक बचा हुआ है तो इसको, यानी कि यहाँ पर उत्तर जो था वो ऑप्शन सी था। निम्नलिखित में कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मीथेन और ब्यूटेन को लिया है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें अगर ब्यूटेन के बारे में, तो ब्यूटेन इज ए हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट मात्रा में ना बायोगैस नहीं होता है। तो ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखेंगे तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही
आपका ऑप्शन होना चाहिए, जो कि विकल्प ए में है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो बिल्कुल आप गूगल कर लेना, फिर भी कन्फ्यूजन हो बता देना मुझे, ठीक है, मैं आंसर करूँगा आपको। इसके बाद है अटल सुरंग के बारे में कि यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है ये केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन केवल जो है 2 ही सही है। पहला वाला तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, मैं कन्फर्म हूँ कि पहला विकल्प जो है ये गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो 8 का जो विकल्प ए है ये करेक्ट है। 9 पे आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य और यह किस राज्य या यूटी में है। तो बहुत आसान है ये, दाची गांव आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। कान्हा मिलेगा दोस्तों मध्य प्रदेश में और पेरियार मिलेगा आपको केरल में। तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी। हालांकि मैं डी ए बी सी कुछ भी बोलूं, अगर आपने परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा लगभग सारे जो पेपर हैं ना उनमें जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन तक ऊपर नीचे हैं। इसके बाद है परमाणु शक्ति संयंत्र और राज्य। ठीक है, तो इसमें देखिए कूडाकुनल ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, काकरापार ये मिलेगा आपको गुजरात में। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा दोस्तों ये मिलेगा आपको कर्नाटक में और रावत भाटा मिलेगा आपको राजस्थान में। तो ये आपका सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ये सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, ये भी सही है। ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। उत्तर बनेगा विकल्प डी। निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएंगे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद बाजीराव प्रथम, ये उनके पुत्र थे। उसके बाद फिर बाजीराव दूसरे पुत्र थे, फिर माधवराव, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये ऑप्शन बी में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या बनेगा? देखो, महाराष्ट्र का बन जाएगा आपका 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं। बिहार में दोस्तों 16 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि नई पंबन ब्रिज के बारे में। तो देखो यहाँ पर इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। ये पहला सही है और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर आपको ना मैच कराना है कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद हुआ, और पूरा भरमार रहा। ये जो क्वेश्चन पेपर रहा ना, इसमें पूरा भरमार रहा था कि ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको बहुत सारे देखने को मिल गए। तो आइए एक बार इनको ना मैच कर लेते हैं ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। जैसे कि अटल मिशन ऑफ रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत मिशन जिसे कहते हैं आप, ये जून 2015 में आया था। ठीक है, ये जून 2015 में। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये दिसंबर 2005 में आया था, दिसंबर 2005 में। जल जीवन मिशन दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ? 2019 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन 2019 में। और ये पॉलिसी नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, यह कब शुरू हुई थी? 2007 में। तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो 15 का जो उत्तर है दोस्तों ये ए आपका मैच हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 16 का उत्तर है विकल्प डी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। तो इसका भी उत्तर है ए और आर सही है, हालांकि आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ए सही है। अगला है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे जून 2022 में नहीं दोस्तों, इसे जून 2021 में जब कॉप 26 हुआ ना तब ये लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन आपका गलत है। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में कॉप 25 में लिया गया था, ये सही है, यानी केवल 2 आपका सही है, विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा
जैसे कि जनजाति और आवास क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। बुशमैन दोस्तों मिलते हैं कालाहारी मरुस्थल में, करेक्ट है। एस्किमो मिलेंगे आपको उत्तरी कनाडा में, ये भी करेक्ट है। पिग्मी मिलेंगे आपको कांगो बेसिन में, ये भी करेक्ट है। लेकिन मसाई दोस्तों ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं मिलते हैं। मसाई अगर जो जनजाति है ना, इसको आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा उत्तरी तंजानिया में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तंजानिया होता तब ये सही हो जाता। तो यहाँ पर 4 जो है, केवल 4 ये आपका उत्तर है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा से हल्की है। देखो दोस्तों, जो गैसें होती हैं ना, तो इनको हल्का और भारी कैसे कहते हैं आपको बताना चाहेंगे कि जो एवरेज मोलर मास होता है, ठीक है, एयर का जो एवरेज मोलर मास होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कुल मिला के 29 ग्राम, ठीक है, ये होता है 29 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसमें आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का बनेगा आपका 4.0 ग्राम पर मोल, और HCl का कितना बनता है तो 36.5, और सल्फर डाइऑक्साइड का बनता है 64। तो ये तो दोनों भारी हैं और ये हीलियम हल्की है, तो केवल हीलियम ही आपका उत्तर है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, केवल 3। अगला है केचुए के बारे में कि केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, करेक्ट है। 2 जोड़ी हृदय होते हैं केचुए में, ये गलत दिया गया है, तो केवल एक विकल्प आपका करेक्ट है। लोक लेखा समिति के बारे में है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, सही है। लोक लेखा समिति की राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, गलत है। कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो एक सही है, 2 गलत है, केवल उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, केवल एक सही है। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित युद्धों पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें अगर कि आपका जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, ये कब हुआ था तो 1767 से लेकर 1769 तक, ठीक है। कब से कब तक 1767 से लेकर 1769 तक। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, ये 1793 में स्टार्ट हुआ, 1793 में स्टार्ट हुआ, चला था 1802 तक। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार ये 1845-46 में हुआ था, 1845 और 46 में हुआ था। जबकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था 1839 में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बनेगा, ए आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है, ए आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। सामाजिक संकेतक दोस्तों निरक्षरता नहीं हो सकती, निरक्षर लोग भी बहुत धनवान होते हैं। सुरक्षित पेयजल तो सबका अधिकार है, 1-2 छोड़ दीजिए, बाकी सब हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो आपको बता देंगे पेरियार नदी, यह अरब सागर में जाके गिरती है। पेन्नार और पलार, ये दोनों नदियाँ जो होती हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। तो 2-3 छोड़ दीजिए, केवल पेरियार, विकल्प ए आपका करेक्ट है। 4 बौद्ध संगीतियाँ ये क्रम से आपसे पूछी जा रही थी। सबसे पहले जो बौद्ध ये हुई थी कहाँ पर, राजगिरी में हुई थी पहली बारी। फिर इसके बाद दूसरा वाला कहाँ पर हुआ था, दूसरा वाला हुआ था वैशाली में, ठीक है। फिर हुआ था तीसरा वाला कहाँ पर, तो कुंडलबन में। चौथा वाला कश्मीर में हुआ था। तो ये आपका क्रम बन गया क्या, 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन बी में दिया गया है। आयरन डोम के बारे में आप जानते होंगे, यह इजराइल से संबंधित है, केवल 3 करेक्ट है इसका, ठीक है। अगला है कि कौन सा या कौन से कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। उल्लास और दीक्षा इसका उत्तर है, और भारत निर्माण कार्यक्रम इसका कोई संबंध नहीं है, तो 1 और 2 विकल्प ए करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे जो आपका विकल्प यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे प्रश्न बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मतलब बार बार लोग गलत कर रहे हैं। ये बहुत तथ्यात्मक प्रश्न है, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो रही हैं लोगों से। देखा जाए तो जो द म्यूनिसिपलिटीज़ है, नगर पालिकाएँ हैं, ये बता रहे हैं भाग 11 में, जबकि ये आपको मिलेगा किसमें, भाग 9 में मिलेगा, ठीक है। बाकी 1 और 2 आपका सही है, तो 3 केवल गलत है। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, 29 का क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन के लिए। देखो यहाँ पर गलती हो गई है, बहुत सारे लोगों ने तीनों को सही मान लिया है। प्रोटीन के पाचन में तीनों ही जो एंजाइम है काम आते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आमाशय से कौन सा निकलता है, ये प्रश्न था ना कि आमाशय में तो केवल पेप्सिन निकलता है,
तो ओनली पेप्सिन होना चाहिए था विकल्प सी, लेकिन तीनों मारने वाले गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आमाशय से केवल पेप्सिन निकलता है, तो तीसरा वाला विकल्प केवल आपका करेक्ट है। अगला है कि ऑपरेशन ओलिविया के बारे में यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहेगा, देख लेना, इस पर आपत्ति जाएगी। हालांकि सामान्यतया दोनों जो कथन है सही है, लेकिन जो एक शब्द लिखा गया है अगस्त, तो ये अगस्त के महीने में नहीं, पूरे साल भर चलता है, बाकी सब सही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका उत्तर केवल एक मानेंगे आप, या फिर एक और दो दोनों मानेंगे, ठीक है। तो बी और डी में अब फिलहाल मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर केवल एक होना चाहिए। अगर अगस्त को शामिल कर लिया है तो केवल एक वाला विकल्प करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। देखो दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। जैसे कि पूना पैक्ट आपको पता है कि ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था ये, ध्यान देना, 24 सितंबर 1932, ठीक है। और एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1934 में हुआ था, ख़त्म 1934 में। गांधी इरविन समझौता दोस्तों मार्च 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो कालक्रम है अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि 32 का जो आपका उत्तर जाएगा वो डी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 3, 4, 1, 2, पहले गांधी इरविन समझौता, फिर सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूना पैक्ट, और फिर लास्ट में आएगा ये एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि आपको लोकसभा और लोकसभा स्पीकर का जो ये क्रम आपको बैठाना था। तो ऐसे भी प्रश्न पता नहीं कहाँ पूछे जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर 11वीं लोकसभा के कौन थे, तो ये पी ए संगमा थे। 12वीं के कौन थे, तो जीएमसी बालयोगी थे। 13वीं के सोमनाथ चटर्जी थे। और 14वीं की तो आप जानते ही हैं कि ओम बिरला है, ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही था। लाइकेन के बारे में कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, ये तो आप जानते हैं। हाँ, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरीके से उगते हैं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। लाइकेन क्या होता है, रंग बदल लेते हैं, विरंजित हो जाते हैं, ठीक है, ये होता तो सही रहता। तो केवल एक सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर भारत में जल विद्युत के बारे में कि हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल है, पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, लगातार बहता है, सदा नीरा नदियाँ होती हैं, सदाबहार झरने होते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता, ये भी सही है। तो फिलहाल देखा जाए तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा 1 और 2, 35 का बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है ना, कमेंट करने से बिल्कुल हिचकिचाना मत। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छाई अगर आप जितनी आप फैलाओगे ना, उतनी लौट के आपके पास आती है। तो अच्छाई फैलाओ, ठीक है। तो 36, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, करेक्ट है। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। और फिलहाल तो व्याख्या तो नहीं है, लेकिन 1, 2 दोनों सही हैं। तो विकल्प ए, 36 का ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया, उत्तर केवल 3 था, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी इसका सही था, ठीक है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों जोड़े गए थे। 1 और 2 वाला विकल्प था, ये आपका सही था। 38 का डी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करिए। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, ये सब आपको सही से ही मैच कराना था। जैसे कि फ्रेंड बात करें अगर जवाहर रोजगार योजना के बारे में, ये योजना कब आई थी, 1989 में आई थी। कब आई थी, 1989 में आई थी। बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, 1982 में आया था ये, ठीक है। इसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1978 में, 1978। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये कब आया था, 1980 में आया था, ठीक है। तो बस आपका मैच हो गया। 39 का जो उत्तर है वो विकल्प डी बन रहा है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अनुसार मूज उत्पाद जो है वो संबंधित है किससे? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको कहाँ पर? अमेठी और सुल्तानपुर में। 1 और 2 आपका करेक्ट है, 1 और 2 जो कि विकल्प डी में दिया गया है। 40 का विकल्प डी सही है। विद्रोहों पर विचार करिए, पाबना, नील, कूका और सन्यासी विद्रोह। तो पाबना विद्रोह दोस्तों ये 1873 से 76 तक हुआ था, ये ध्यान रखिए, 1873 से लेकर 1876 तक हुआ था। नील विद्रोह कब होता है? इंडिगो, तो यह 1859 1859 से लेकर 1860 तक, ठीक है। कूका विद्रोह ये हुआ 1840 से लेकर 1800, एक बार और शुरू हुआ था 1872 में। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक चला था। आनंद मठ अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आनंद मठ पढ़िएगा, किताब है, तो बहुत अच्छी किताब है, आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। असल में ये कालजयी किताबें हैं, ठीक है, जो आपको समय के बारे में बताती हैं। जैसे प्रेमचंद को अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय क्या दशा दिशा थी सब आपको पता चलता है। तो पढ़ा करिए जब टाइम मिला करे, क्योंकि आपका काम ही पढ़ना है, पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। तो फिलहाल 41 का यहाँ पर आंसर डी बनेगा आपका, 41 का डी बन रहा है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र। लक्ष्य 1, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 6, सक्ष्य लक्ष्य, ठीक है। तो ये ऐसे डी का आप 1 से मिला लो, ठीक है। लक्ष्य 4 क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन है आपका। लक्ष्य 3 क्या है? गरीबी के सभी प्रारूपों को ख़त्म करना, अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है ये। लक्ष्य 1 क्या है? ये है ना, गरीबी के सभी प्रारूपों को समाप्त करना। तो ए का 3 और ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 ये दिया गया है आपका ऑप्शन सी में। कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों ही समितियां जो हैं यह वित्तीय समितियां हैं। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से सूर्य में आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, ये करेक्ट है। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जाता है, सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये होता है 16 सितंबर को, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों ये होता है 3 मई को, ठीक है, 3 मई को होता है ये, और इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो 1 और 2 आपका सही है। ये विश्व वन्यजीव दिवस 3 मई है, 3 मार्च है, थोड़ा सा कंफर्म करना आप लोग, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कभी भी कंफ्यूज हो जाता। चलो नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो 46 का जो उत्तर है फ्रेंड्स क्या बनेगा आपका? 46 का ये बी बनेगा आपका, 2 और 3, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि 2 और 3 वाला जो विकल्प है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लेखक और ग्रंथ। त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा था? नल चंपू लिखा है, ठीक है। और सोमदेव की रचना कौन सी है? तो कथा सरित सागर है। जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद लिखा था। छिमेन ने लिखा है बृहत कथा मंजरी। तो ये आपका मैच हो रहा है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन का विचार करिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में सबसे पहले कौन सा बना और सबसे लास्ट में कौन सा बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैसे कि पंजाब बनता है 1966 में, पंजाब बनता है 1966 में, ठीक है, 1966 में। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों बना है 1987 में। नागालैंड का गठन होता है 1965 में। सिक्किम बनता है 1975 में। बस यहीं पर आपको मैच करा लेना था और इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ज्ञानपीठ के बारे में कह रहे हैं कि 58वां ज्ञानपीठ यह संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को मिला था, तो पहला तो सही है। पहला ज्ञानपीठ 1965 में दिया गया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। रक्त के बारे में है कि रक्त प्लाज्मा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही में क्या होता है? आरोही का मतलब दोस्तों होता है छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, ऐसे समझा करो। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? आरोही क्रम, सबसे कम
और इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये आपको बताना था। तो क्षेत्रफल के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर बन रहा है सी, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी विकल्प आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, आप जानते ही हैं, और 1942 में आता है। कैबिनेट मिशन ये कब आता है, 1946 में आया था। ठीक है, शिमला सम्मेलन ये 1945 में हुआ था, और वेबल योजना भी आई थी 1945 में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मैच करा लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्या आएगा, क्रिप्स मिशन के बाद 1945 वेबल योजना आती है, फिर कैबिनेट मिशन शिमला वाला आता है, फिर लास्ट में आएगा कैबिनेट मिशन 2 नंबर वाला। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर था विकल्प डी, ए आर दोनों सही हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। ए सही है, आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार गलत हुआ। 1953 में बना था ये आयोग, कब बना था, 1953 में, और इसमें सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। 2 और 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक के बारे में है कि यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था, ये सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिजनर ने किया था। यहाँ तक तो सही है, एस प्रिजनर को जोड़ दिया है। अब आयोग की क्या मंशा है, क्योंकि एस प्रिजनर का नाम बहुत कम आता है। अब आयोग ही बताएगा कि दूसरा विकल्प सही है या नहीं। हालांकि अगर एस प्रिजनर नहीं होते तो ये विकल्प 1 और 2 दोनों सही होते, और मैं दोनों को सही मान भी लेता हूँ। देखते हैं आयोग क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित संतों को, अब नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर, ये आपको बताना है कि कौन पहले आए और कौन बाद में आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आते हैं आपके नामदेव। नामदेव ये सबसे पहले आते हैं। ठीक है, और नामदेव का जो समय है ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि नामदेव, और इसके बाद फिर कबीर, फिर नानक और फिर चैतन्य। नामदेव, कबीर, नानक और चैतन्य। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 वाला जो विकल्प है बी, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, खाद्य सुरक्षा का आयाम कौन सा नहीं है। उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, सामर्थ्य को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, 1 और 2, या फिर आप 1 2 3 को ले सकते हैं। क्या करें, नहीं है। ठीक है, तो जवाबदेही ये 4 वाला जो विकल्प है ऑप्शन सी। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था आपको, लेकिन जो विकल्प है सी, यानी कि केवल 4 वाला जो है ये आयाम नहीं है, बाकी सब है। उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन पहले आए। जैसे कि नीलम संजीव रेड्डी, दोस्तों इनका समय था 1982, 1982 में थे ये। के.आर. नारायणन, इनका समय था 2002 में। ठीक है, 2002 में। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007 तक थे। ठीक है, 2002 से लेकर 2007। आर वेंकट रमन का समय था 1992, 1982 में था। तो यहाँ पर आप अगर इसे मैच कराएंगे, साफ साफ आपको विकल्प ए ही उत्तर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए अम्ल और कहाँ पर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल आलू में करें गलत। 1 और 2 सही है, सही उत्तर चुनना था, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। तो बस्ती मंडल में चला जाएगा। ठीक है, बहराइच और बलरामपुर 2 और 3 वाला जो विकल्प है ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी। स्वेज नहर दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, 2 और 3 वाला विकल्प दिया गया था बी में, ये आपका करेक्ट है। और 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया बानो मुश्ताक, और उनकी किताब जो है
उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में दीपा भास्ती के द्वारा। 1 और 2 दोनों को दिया गया था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बिल्कुल सही, गुजरात विजय की थी उसके बाद बनवाया था। कारण इसका गलत दिया गया है, ए सही है, केवल ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी सही है। और सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना था। संविधान सभा की समितियां और समितियों के अध्यक्ष, संविधान सभा की जो समितियां हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो आइए फटाफट इसको मैच कराते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर, तो आपका जो विकल्प है ये कौन सा सही हो रहा है, तो आपका जो यहाँ पर विकल्प है वो बी बिल्कुल ये मैच हो रहा है। 1 का 4 संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और प्रक्रिया नियम की समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी थे। तो ये आपका मैच हो गया, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल, ये इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया था, केंद्रीय जांच ब्यूरो। केवल 1 सही है आपका, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, करेक्ट है। और केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी सही है। ए और आर मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तो किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। आइए फटाफट मैच कराते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें अगर तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है ये मिलेगा आपको डोडा बेटा, ठीक है। और राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, ठीक है। नागालैंड में सारामती है। मध्य प्रदेश में कौन है? धूपगढ़ है, ठीक है। ये आपका डी वाला विकल्प करेक्ट है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। ए सही है, आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, डी उत्तर है। एक्सला चैपल 1748 की संधि में क्या हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था, सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अगला है गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया और चीन में 1 और 2 सही है। विश्व जल आपूर्ति के बारे में विभिन्न स्रोतों पर विचार करिए। सबसे बड़ा जो विश्व जल आपूर्ति होती है वो महासागरों से होती है। उसके बाद आते हैं ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, फिर आता है आपका भूगर्भ जल, इसके बाद आता है नदियाँ, ठीक है। यानी कि 71 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? ए बनेगा। 1 3 4 2, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट है आपका कोयला क्षेत्र और देश, तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अपालेशियन, लंकाशायर, रूर और कुजबास, तो अपालेशियन ये आपको कहाँ पर मिलेगा? लंकाशायर तो इंग्लैंड में है, ठीक है। रूर जर्मनी में है, कुजबास रूस में है, अपालेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही सही मैच हो रहा है, ठीक है। तो ए का 4 और बी का 1, ये पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा 72 का। हालांकि हो सकता है कि आपका जो विकल्प हो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो, क्योंकि जो भी अब पेपर छप रहे हैं ना उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई उत्तर बता के हेल्प नहीं कर सकता किसी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर, जैसे कि आपका जो सरसई और समसपुर दोनों ही यूपी में है। रुद्र सागर मिलेगा दोस्तों आपको त्रिपुरा में, और सुल्तानपुर ही मिलेगा हरियाणा में। तो 3 4 नहीं है, 3 4 नहीं है जो कि दिया गया है 3 4 ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है आपका कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, ये आपका गलत है, केवल 1 आपका सही है, विकल्प डी। चांदी की वस्तुओं के बारे में कह रहे हैं कि चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। 1 और 2 दोनों सही हैं आपके। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो केवल 1 सही है, ऑप्शन डी। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पर लगा था? तो फ्रेंड्स मई 2025 में जो पुष्कर कुंभ मेला था ये उत्तराखंड के मांडा गांव में लगा था, केवल तीसरा वाला विकल्प सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। अम्ल और क्षार के बारे में दोनों को बिल्कुल उल्टा कर दिया था। अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, गलत है।
7 से कम का होता तो ये सही होता। अम्लीविलयन 7 से कम पीएच का होता है, ठीक है, तब ये गलत हो गया। क्षारीय विलयन पीएच 7 से कम होता है, ये अधिक होना चाहिए था। 1 और 2 दोनों के दोनों आपके ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ये देखिए आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कटक बता रहे हैं, कलकत्ता होना चाहिए था। तो 1 और 2 केवल आपके सही हैं, बाकी जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है आपका सम्राट और जहाँ उसका मकबरा बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बाबर का मकबरा है ये मिलेगा आपको कहाँ पर, काबुल में मिलेगा, ठीक है। तो हुमायूं का तो दिल्ली में मिलेगा, हुमायूं का कहाँ मिलेगा, दिल्ली में। जहांगीर का तो लाहौर में है, शाहजहाँ का आगरा में है। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है 80 का आंसर ए आपका करेक्ट है। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल, ये खंजर नाम से जो अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान मिलकर करते हैं, ठीक है। तो केवल 3 आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है कि तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प बी है, यानी कि 1 इसे 2019 में आरंभ किया गया था, 2 इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर किया गया था। तो 83 का ए आपका करेक्ट होगा, मतलब ए सही है, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले तत्वों पर विचार करिए और इन्हें सही बढ़ते क्रम जो सबसे कम है और फिर जो सबसे अधिक है, तो उस क्रम में आपको यहाँ पर इसको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स 84 का जो उत्तर है वो बनेगा बी, ठीक है। सबसे कम होता है तांबा, फिर उसके बाद लोहा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद होता है आपका पोटेशियम। तो बी विकल्प आपका सही है, ठीक है, याद रखना 84 का बी विकल्प सही है। आते हैं 85 पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय करेक्ट है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण ये गलत है आपका, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। तो विकल्प बी आपका उत्तर है। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, ये करेक्ट है। भारत में यही भी कारण है, ए सही है, आर सही है, आर ए की व्याख्या भी है, उत्तर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है परिष्करणशाला और राज्य, परिष्करणशाला और राज्य। तो इसमें देखिए आप ए का नायरा कहाँ पर मिलेगा आपको, तो फ्रेंड्स मिलेगा नायरा आपको गुजरात में, और ये मनाली मिलेगा तमिलनाडु कह रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका नुमालीगढ़ ये असम में है, तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। अगला देखते हैं समस्थानिक आइसोटोप के बारे में है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले वस्तुओं को समस्थानिक कहते हैं, ये करेक्ट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के होते तो सही रहता, 2 गलत है, केवल 1 सही है आपका, ठीक है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में है कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा कथन है कि लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो इसका उत्तर है बी, ए और 2 दोनों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना था, पत्तन और राज्य। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं यहाँ पर कि कौन सा पत्तन है और ये किस राज्य में है, तो फटाफट इसको आइए मैच कराते हैं। जैसे कि पारादीप ये मिल जाएगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। पारादीप दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बात करें तूतीकोरन के बारे में, मिलेगा आपको तमिलनाडु में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, और ये है अलप्पुझा, क्या पढ़ेंगे आप, अलप्पुझा, ये मिलेगा आपको केरल में, ठीक है, मैच हो गया। नेक्स्ट है आपका कि घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ, ठीक है। दौरा का युद्ध 1532 में हुआ, 1532 में। सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ 1658 में।
चौसा का युद्ध ये हुआ 1539 में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच करना था, जो कि 91 है ना, तो ये विकल्प डी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। मेघदूत, रघुवंश ये दोनों लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा, लेकिन श्रृंगार शतक लिखा गया किसके द्वारा बताना, भर्तृहरि ने लिखा है। किसने लिखा है, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। कौन सी किताब, श्रृंगार शतक। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली, डोंगरी, बोडो और भोजपुरी में तो भोजपुरी शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, केवल 4 वाला सही है आपका। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना आयोग क्या कह रहे हैं कि कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट को तैयार करता है, ठीक है। तो 94 का जो आंसर है यह है केवल 3, यानी कि योजना विभाग। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय बिम्स्टेक के बारे में है कि बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है। थाईलैंड, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया में कौन से हैं जो कि बिम्स्टेक के सदस्य नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा केवल 4, इंडोनेशिया केवल नहीं है, ठीक है, बाकी सब इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए लौह अयस्क खदान है और राज्य हैं, ये आपको फटाफट इसको मैच कराना है। तो आइए इसको फटाफट मैच कराते हैं। जैसे कि गुरुमैशानी मिलेगा दोस्तों कहाँ पर, उड़ीसा में मिलेगा आपको, गुरुमैशानी उड़ीसा में। बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। नोवामुंडी कहाँ पर है बताना, झारखंड में है, ठीक है। कुद्रेमुख मिलेगा आपको कर्नाटक में। हो गया फटाफट मैच आपका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं। यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य हैं। विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। तो इसका जो उत्तर है ये फटाफट आप बता दो कौन सा बनेगा, ठीक है। 97 का 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के बारे में, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए और इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 98 का केवल 2 वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सबसे तेज मानी जाती है गामा रेज। गामा रेज के बाद आता है एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज के बाद आता है आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है आपका विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट से भी मतलब नीचे पहुँचेंगे तो इंफ्रारेड, और सबसे कम माना जाता है कौन सा, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प बी आपका इस प्रकार से मैच हो रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 और 3, ये आपका क्रम बनेगा। यहाँ पर आगे दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो 100 का फ्रेंड्स यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है, ए आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में है। तो मंडी मिलेगा आपको, हुलास मिलेगा, राखीगढ़ी नहीं मिलेगा। तो 1 और 3 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है, विकल्प बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 और विजेता कौन से बने। व्यापार और उद्योग में श्री ओसामू सुजुकी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, और दवा में रेड्डी जी को दिया गया था, ठीक है। लिटरेचर और एजुकेशन दिया गया था वासुदेव नायर को, और कलाम दिया गया था श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। बस ये आपका मैच हो गया। नेक्स्ट है आपका कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ए भी सही है, आर भी सही है, आर एक की व्याख्या भी करता है, तो डी विकल्प है। अगला है कि सामान्यतया सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ में किया जाता है, सही है। सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, ये भी सही है। तो यही वजह है, और ये व्याख्या भी कर रहा है आपका। तो 104 का जो विकल्प डी आपका है ये करेक्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे, ये आपको यहाँ पर मैच कराना है।
आइए फटाफट इसको देखते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड बात करें लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की विभक्त का सिद्धांत, ये आपका यहाँ पर मैच हो गया। इसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था और कॉर्नवालिस ने क्या किया था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था। तो 4-3-2-1 आपका बन रहा है, 4-3-2-1 ऑप्शन डी में है। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में है कि अनुच्छेद 109, ये गलत हो गया ना, ये 108 के अंतर्गत होता है, तो पहला गलत, दूसरा सही है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अपिको आंदोलन, तो ये कर्नाटक से संबंधित है, यानी कि उत्तर आपका ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 5 सदस्यीय जूरी में थे, तो ये थे नीलांजना एस रॉय, यानी कि विकल्प 3 केवल ऑप्शन बी इसका सही है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है, चंदौली और श्रावस्ती, ये सही हैं, 2 और 3 विकल्प। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा या कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो झांसी से लगता है ललितपुर, बाकी तो नहीं लगता है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और इनके गठन को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। आपको बताना चाहेंगे कि लाकड़ावाला कमेटी ये बनी थी 1993 में, 1993 में बनी थी। रंगराजन समिति का निर्माण हुआ था 2014 में, ठीक है। तेंदुलकर समिति बनाई गई 2009 में, और दांडेकर और रथ समिति का निर्माण हुआ था 1971 में। तो बस आपका जो विकल्प है वो फटाफट आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे, विकल्प डी आपका करेक्ट है, डी आपका सही है। अगला है ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील की भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी को रोक्सा कहते हैं, टेक रोक्सा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास के भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, सही है। एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 113 का जो उत्तर है ये विकल्प बी है, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। ए सही है लेकिन आर आपका जो है ये गलत है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, जून 2025 में आदि कर्मियों की बीटा संस्करण। अब ये जो प्रश्न है ना, एक उपयुक्त शासन पहल का शुभारंभ किया गया था जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी केवल 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है, जो कि दिया गया है विकल्प सी में, ठीक है। इसके बाद है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट करता है, ये करेक्ट है। और उच्च जो गर्म दिन होते हैं, गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो उत्तर है आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करिए। अब दोस्तों ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, यहाँ पर गलतियाँ हुई होंगी। जैसे कि जो वोटर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड था ये बन तो गया था 1993 में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप बताइए कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, मतदाता फोटो पहचान पत्र पहले आया, दोनों में से कौन पहले आया? तो आप बेशक कहेंगे कि पहले तो मतदाता फोटो पहचान पत्र आया, जो कि गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में ही किया गया था, यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र से पहले किया गया था। और वोटर वेरिफिकेशन जो पेपर ऑडिट ट्रायल होता है वीवीपैट, ये कब आया था? ये 2013 में आया था। नोटा को 2013 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 116 का जो उत्तर है ये डी बन रहा है। सबसे पहले क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र आता है, फिर नोटा आया था, फिर लास्ट में आता है आपका वोटर वेरिफिकेशन यानी कि वीवीपैट, ये लास्ट में आया था। तो 2 1 4 3, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बहुत थे। शासक और राजवंश, ये आपको फटाफट मैच कराना था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था ये पल्लव वंश का था, ये आप याद रखेंगे। कंडुगोन जो था दोस्तों ये इस वंश से था, तो ये पांड्य था, ठीक है। अमोघ वर्ष जो था दोस्तों ये किस वंश से था? तो राष्ट्रकूट था ये, ठीक है। और राजराज प्रथम, अब एक ही बच रहा है चोल, तो इस प्रकार से आप इसको मैच कराएंगे।
अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 को तैयार किया गया था? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा। केवल तीसरा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं उनको भी आपको रट के रखना पड़ेगा फॉर द ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो रणथंभौर, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़ में जो इसकी विजय हुई है वो कब कब हुई है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रणथंभौर पर विजय होती है 1301 में, ठीक है, 1301 में। जैसलमेर पर 1299 में ही उसने विजय प्राप्त कर ली थी। वारंगल में सबसे लास्ट में आता है 1309 में, लेकिन उससे पहले वो चित्तौड़ जीतता है कब? 1303 में, ठीक है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। 119 और इसका उत्तर बी है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। हिमालय अनेक बड़ी सातवाहनी नदियों का उद्गम स्थल है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। तो ये डी है आपका, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 को जारी किया गया? तो आईएलओ ने जारी किया था इसे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि दिया गया है ऑप्शन डी में। और ये देखिए आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अब यहाँ पर भी आ गया ना फिर से, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम कब शुरू होता है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये 14 नवंबर 2004 में स्टार्ट किया गया था, 2004 में 14 नवंबर को। और बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये तो बहुत पहले शुरू हुआ था, 1952 में स्टार्ट हुआ था। ट्राइसेम के बारे में कई बार पूछा जाता है, बच्चे बार बार गलती करते हैं, 1979, अब मत करना, इसको रट लेना। और आया था आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये 1973-74 में आया था, 73-74 में आया था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हो गई। 122 इसका उत्तर बन गया बी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो क्रम से आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 11वां का बन गया डॉक्टर सी रंगराजन, 12वां का प्रोफेसर एम खुसरो, 13वां का वाई रेड्डी और 14वां का विजय एल केलकर, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में है। इसे 2010 में विकसित और प्रयुक्त किया गया था। ये अत्यधिक गरीबी को मापता है प्रतिदिन। तो ये एक सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ये म्यांमार से संबंधित है, केवल 2 विकल्प ए में दिया गया है। और पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं। पुरुषों और महिलाओं के वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई, यही वजह होती है। व्याख्या पूरी मिल रही है आपको, डी विकल्प होगा। अगला है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? इसमें बताया जा रहा है 27 जनवरी को मनाते हैं संविधान दिवस। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 26 नवंबर को होता है। अगर यहाँ पर लिखते हैं आप 26 नवंबर तो ही सही होता, तो ये तो गलत हो गया। मानवाधिकार दिवस ये होता है 10 दिसंबर को, ठीक है, ये भी गलत हो गया। 2-3 आपके गलत हो गए, ठीक है, ए वाला सही है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था ना? 1856 में, 1856 में किया गया। इल्बर्ट बिल विवाद ये कब आया था? 1883 में आया। नील विद्रोह अभी मैंने आपको बताया था 1859 में। और दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध ये मैंने आपको पढ़ाया था 1878 से लेकर 1880 तक चला था ये, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही से मैच हो रहा है, 128, और इसका विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी? तो केवल अमर्त्य सेन के द्वारा, यानी कि उत्तर केवल 4 है, ऑप्शन सी। हिंद महासागर, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरीथ्रियन सागर कहा था। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, तो इसका उत्तर है विकल्प बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी, ये करेक्ट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में नहीं है, दोनों वाशिंगटन डीसी में है, यानी केवल एक सही है, केवल एक सही है आपका। अगला है कि कबीर किसके सदस्य थे? कबीर के गुरु का नाम था, क्या नाम था? तो ये तो आपको बिल्कुल पता है। कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद, अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया,
सूरदास के वल्लभाचार्य, मर्दाना के गुरु नानक देव। ये आपका मैच हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो कौन सी है जो कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगलुहास और ब्राज़ील धारा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। 1 और 2, अगलुहास और ब्राज़ील धारा, ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, गर्म धारा है ये। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण की वहन क्षमता के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? जैसे कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। तो इसका विकल्प ए यानी केवल 2 वाला जो है ये आपका करेक्ट है। 134 का ए सही है। दर्रा, लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में है, बता रहे हैं लद्दाख में, तो ये गलत हो गया। नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प यानी कि ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा या कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? खाड़ी सहयोग परिषद GCC में 6 मेंबर हैं। कौन बताएगा कि ये 6 मेंबर कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE, ये 6 हैं। तो इसमें जो है ना तो ईरान है ना तो इराक है, 2 और 3, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, सही है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी, ए सही है, आर सही है, आर ए की व्याख्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि नोकरेक मणिपुर में नहीं है भाई साहब, ये मेघालय में है, पहला गलत। मानस असम में है, अगस्तमरी केरल में है, 2, 3 सही है। सही उत्तर 2, 3 वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब पूछ रहे हैं आपसे पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और 2025 में इसके विजेता कौन बने। अब ऐसे ऐसे प्रश्न कौन पूछता है भाई साहब, लेकिन नहीं, UPPSC पूछता है ना, तो UPPSC जिंदाबाद। ठीक है, अगली परीक्षा में इसे भी टफ पूछेगा, देख लेना। फिक्शन में ये पुरस्कार मिला था किसको? एवरेट को मिला था, ये ऐसे मैच कराओ। और म्यूजिक वाले में किसको मिला था? ये म्यूजिक वाले मिला था, इब्रा को मिला था, इबारा दिया गया है। और बायोग्राफी वाले में किसको मिला? रॉबर्ट्स को मिला था, जीवनी वाले में। ड्रामा वाले में 1 बच रहा है, ये आपको ऐसे मैच कराना था। अगला है, कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, राजधानी परिवर्तन हुआ था, ये तो नहीं हुआ था। 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, 7वीं में मिलेगा आपको संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। ठीक है, ये 8वीं में मिलेगा आपको भाषा मिल जाएगी। 9वीं अनुसूची में क्या मिलेगा आपको? वैलिडेशन, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। और 10वीं में दल बदल के आधार पर योग्यता। तो ये आपका मैच हो रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में है। अगला है कि दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर और स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो 142 का विकल्प बी सही है। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला देखिए, नगर और नदी, कौन सा नगर है और किस नदी के किनारे यह स्थित है? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी करेक्ट है। कोलोन राइन नदी, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन न्यू ऑर्लियंस बता रहे हैं मिसिसिपी नदी, ये गलत हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? मिसौरी नदी, ये गलत हो जाएगा। यह मिसिसिपी के किनारे स्थित है, मिसिसिपी नदी। ठीक है, हैदराबाद ये पलेरू नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, तो 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। 3 और 4 ये आपके सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से, ये गलत है आपका। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी सही है। यूपी जो है देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, करेक्ट है। और भारत सरकार ने अलीगढ़ में नहीं, आगरा होता तो सही रहता, आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो केवल 1 सही है आपका। ठीक है, अगला देखिए 146 में बगलिहार बांध, पंडोह बांध, श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध तुंगभद्रा पर नहीं है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। बाकी बगलिहार चिनाब पर है, पंडोह रावी पर है। 1 और 2 आपके सही हैं, तीसरा वाला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर बनेगा।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकर नारायण ने। तो ऑप्शन ए केवल डी में दिया गया है, तो ये आपका उत्तर है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? डी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है इसे। बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी को लिखा है, करेक्ट है। तुर्की मुगल दरबार की भाषा थी, गलत है। मुगल दरबार की भाषा फारसी हुआ करती थी। केवल ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। नगर पालिका के संदर्भ में नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो 25 वर्ष गलत हो गया यहाँ पर। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं को है, केवल 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 150 प्रश्न। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बाकी देखना चाहते हैं तो एक मेगा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जाके पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ और बिल्कुल अपडेटेड। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे।